Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर को। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मिक्सचर को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इम्प्योर और मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर या इम्प्योर किसको कहेंगे? मिक्सचर मतलब मिक्स है, मिक्स होगा क्या? एक चीज तो आपस में मिक्स होगा नहीं, तो उसके लिए कम से कम दो चीज चाहिए होगा या फिर दो से ज्यादा चीज, और वो मिक्स होंगे। और वहां कंपाउंड में क्या था, दो या दो से ज्यादा चीज ही मिक्स हो रहा था, लेकिन वहां फर्क ये था कि वो फिक्स्ड रेशियो में मिक्स हो रहा था और यहाँ पे कोई रेशियो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं चीनी पानी। ठीक ना, तो बहुत सारे लोगों को हल्का मीठा पसंद है, तो वो हो सकता है 2 चम्मच चीनी दे रहे हो, और मेरे जैसे लोग जिसको चीनी बहुत पसंद है, मीठा पसंद है, तो हम लोग हो सकता है 4 से 5 चम्मच चीनी दे दिए हो। दोनों क्या है स्टूडेंट, दोनों में ही चीनी है और पानी है, लेकिन एक जो शुगर पेशेंट है उसके लिए कम चीनी है उसमें कंपोजिशन, और मेरे में क्या है, चीनी का कंपोजिशन ज्यादा है। ठीक ना, सॉरी कंपोजिशन नहीं, चीनी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ से जो बोले वो लिख लेते हैं। सब्सटेंसेस which has 2 or more elements or compound mixed in substance which has 2 or more element or compound mixed in an application combined not in a fixed ratio। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, किसी को नमक पानी पीना है तो हो सकता है, किसी को चाय पीना है तो चाय भी तो होता है स्टूडेंट के, वो हल्का मीठा हो या फिर हल्का, जैसे पुरानी फिल्मों में देखे हमने, तो वो लोग पूछता है कि चीनी कितने चम्मच, कोई कहता है 1 चम्मच, कोई कहता है 2 चम्मच। तो उसमें क्या है कि रेशियो फिक्स नहीं है, जिसको जितना पसंद है उतना वो लोग ले सकता है। किसी को खाने में मिर्ची ज़्यादा पसंद है, मतलब तीखा पसंद है, तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा मिर्च दिया जाता है। जिसको खाने में मिर्च कम पसंद है तो उसके लिए मिर्च ना के बराबर दी जाती है। तो उसमें क्या है कि वो चीज़ बनाने के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक ना, कि आपको इतना चम्मच ही ये देना होगा या फिर इतना क्वांटिटी में ही आपको ये मिक्स करना होगा। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन, ये टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया। ठीक है, या अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल वगैरह भी इसी में काउंट होगा स्टूडेंट। जैसे फिर अगला हो जाएगा गन पाउडर हो गया। ठीक है ना, और अगला स्टूडेंट ब्रास हो गया। ब्रास में क्या क्या होता है स्टूडेंट, पहला तो CO, ये तो फॉर्मूला लिख दिए थे। अच्छा, Cu लिखिए, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है ना, तो ये कॉपर प्लस जिंक से मिलके हम लोग को ब्रास मिलता है। ठीक ना, और ये है क्या चीज, एलॉय है। ठीक है, इसके आगे हालांकि जितने भी आसपास में चीजें दिख रही है वो सब क्या है, वो सभी मिक्सचर है। जैसे स्टूडेंट मिल्क भी इसी में काउंट होगा। ठीक है ना, कुछ गाय होती है जिसका दूध अच्छा होता है, किसी का दूध खराब होता है, खराब नहीं होता मतलब कि क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। ठीक है ना, क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है मतलब कि उसको हो सकता है उस गाय को कुछ अच्छा खाने पीने नहीं मिलता हो। ठीक है ना, वो बीमार रह रही हो तो उसका मिल्क का कंपोजिशन कुछ कुछ वेरी करेगा एज कम्पेयर टू हेल्दी काउ। ठीक है, और मिल्क में होता क्या है स्टूडेंट,
मेजोरिटी में तो वाटर ही होता है अप्रोक्सीमेटली 93 to 95%, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गया तो उसमें प्रोटीन रहा, फैट्स रहा, ठीक है ना, तो यही सब चीज़ रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्कोहल वगैरह, गन पाउडर, ये सभी चीज़ें आएगा। इसका मतलब जितने भी सॉल्यूशन बन रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो मिक्सचर है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक ना, या फिर एक गिलास पानी में नमक पानी की जगह पे नींबू घोल दीजिए आप लोग, ठीक है ना, वो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने भी सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट वो सब के सब क्या होंगे, मिक्सचर में काउंट होंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, तो मिक्सचर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर इज ऑफ टू काइंड, दो तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। और नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा स्टूडेंट हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनस का, ठीक है ना। होमो मतलब सेम थ्रू आउट, और यहाँ पे नॉट सेम, दैट इज वेरिएबल थ्रू आउट। स्टूडेंट क्या है नहीं है हम लोग अभी देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे फिर। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट मिक्सचर में एनसीईआरटी बुक में आपका 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टूडेंट, तो हेट्रो को हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंबाइन जो हो रहा है वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले कंपाउंड में के फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहा था, और कंबाइन अगर फिक्स्ड रेशियो में होता था तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे रेशियो फिक्स्ड नहीं है, तो हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक हो, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे कि हैव वेरिएबल या फिर हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट फिक्स्ड, या फिर सिंपली हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते तो हम लोगों को वाटर मिलता है। रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक ना, हम लोग उसको जोड़ नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बॉक्साइड लेके उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दिए और ऑक्सीजन गैस डाल दिए और दोनों से मिलकर हम लोगों को वाटर मिल गया हो, ठीक है ना, वैसा नहीं होता था। वहां पे केमिकल नेचर का होता था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट चीनी और पानी, चीनी है पानी है, दोनों को मिक्स कर दिए और घोल दिए, तो क्या है इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ, ये प्योरली फिजिकल मेथड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोगों को क्या है, मिक्सचर फॉर्मेशन इज फिजिकल इन नेचर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि वाटर को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना है तो वहां पे कुछ केमिकल मेथड चाहिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे ये सॉल्ट सुगर फॉर एग्जांपल, चीनी है, ये सॉरी नमक है और सॉल्यूशन मतलब वाटर है, ठीक है ना, उसको हीट कर देंगे तो वाटर क्या होगा स्टूडेंट, इवापोरेट हो जाएगा और रिमेन्स क्या बचेगा, हम लोगों को सॉल्ट बचेगा। उसी तरह ये भी है स्टूडेंट, उसी तरह ये भी है। पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन से चाय की पत्ती निकाल देंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और जो चाय पत्ती में जो भी कंपाउंड या एलिमेंट है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह स्टूडेंट एल्कोहल है, एल्कोहल में भी क्या होता है, पानी होता है, तो इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं, इसको भी नहीं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, हाँ इसको भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा क्या चाहिए स्टूडेंट कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग हीट करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रिएक्शन भी होता है, ठीक ना, तो ग्लास का केस अलग है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मिक्सचर जो फॉर्मेशन होगा वो फिजिकल नेचर में होगा, और मिक्सचर ये कंस्टिट्यूएंट
एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स है या फिर कंपाउंड्स है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मेथड्स ऑफ सेपरेशन है स्टूडेंट इस बुक में, मतलब इसी चैप्टर में है, जो हम लोग हो सकता है 1-2 लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई मिक्सचर है जहाँ पे आयरन है, जैसे कॉपर है और आयरन है, तो हम लोग उसको अलग कैसे करेंगे? दोनों का क्या है, छोटा छोटा है, मतलब कि पार्टिकल्स में टूटे हुए, ठीक ना, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट में वो अलग अलग है और वो मिक्सड है। तो उसको स्टूडेंट हम लोग अलग कैसे करेंगे? हम लोग जान रहे हैं कि आयरन है तो वो मैग्नेट से क्या होगा, वो अलग, मतलब कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा तो आयरन को हम लोग निकाल देंगे और जो बच जाएगा वो हमारा कॉपर हो जाएगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो मिक्सचर होगा स्टूडेंट, मिक्सचर show the property of its constituent elements और कंपाउंड, ठीक है। जैसे स्टूडेंट वाटर है, ठीक है ना, वाटर जो है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस क्या करते हैं स्टूडेंट, कंबशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कंबशन में जो हेल्प कर रहे हैं और वाटर जो बन रहा है वो क्या है, कंबशन को रोक रहा है, ठीक ना, मतलब कि आग बुझाने में काम आता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आग लगाने में काम आता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थे वो एकदम अलग था अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के, लेकिन यहाँ पे जो है स्टूडेंट कि उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को जो भी प्रॉपर्टी होगा वो मिक्सचर का प्रॉपर्टी में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे चीनी पानी, चीनी मीठा लगता है, पानी है तो हम लोगों को मीठा भी लगेगा और पानी से हम लोग पिएंगे भी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों को उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसके भी प्रॉपर्टी को देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनस को। थोड़ा सा है स्टूडेंट, ये लेक्चर 15 से 20 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक रब कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस सॉल्यूशन। स्टूडेंट होमोजेनस सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या है, सॉल्यूशन में इसको मिक्सचर ही लिख दीजिए स्टूडेंट, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मिक्सचर का ही पार्ट है। वहाँ पे भी स्टूडेंट मिक्सचर ही लिख दीजिएगा, हालांकि एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहेंगे कि होमो मतलब एक जैसा, तो सॉल्यूशन तो बन गया है, मिक्सचर बन गया है, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक हम लोगों को एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सटेंस mixed completely and is indistinguishable from one another। वन अनदर का मतलब हो जाएगा कि फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड। वन अनदर वही हो गया, ठीक है ना, उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ना स्टूडेंट कि सिर्फ हम लोगों ने चीनी और पानी का एग्जांपल लिया, हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हो वाटर, और सॉरी वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पानी है, पानी में चीनी भी दे दिए, नमक भी दे दिए, ठीक है ना, चीनी भी है और नमक भी है, दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है और प्लस एक कंस्टिट्यूएंट पानी है, तो तीन कंस्टिट्यूएंट है। तो तीनों कंस्टिट्यूएंट क्या है स्टूडेंट, हम लोग उसको देख के पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना, वो सब क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगला लाइन हम लोग लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट
कि सिंपली आप लोग लिख दीजिए हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, थ्रू आउट इट्स मास। ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी होगा, मतलब जहां जहां पे मास होगा, मास मतलब मैटर होगा जहां जहां पे, वो सब क्या होगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। मतलब कि एक जैसा हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं कि उसका बाउंड्री कहाँ है या कहाँ नहीं है। जैसे स्टूडेंट की ये एग्जांपल है, यहाँ तक चीनी है, सॉरी यहाँ तक सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग बता नहीं सकते कि कहाँ पे कौन सा चीनी है, कौन सा क्या है सॉल्ट है, और कौन सा बिना चीनी और बिना सॉल्ट का। तो वहां पे कोई बाउंड्री हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डू नॉट हैव एनी बाउंड्री, डू नॉट हैव एनी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, सॉरी डू नॉट हैव एनी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, या फिर ऑफ इट्स, हाँ लिख दीजिए, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है ना पेशेंट, ये तो सिर्फ वाटर है, ठीक ना, वाटर खुद क्या है, मिक्सचर है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन भी है उसमें। ठीक है, इसके स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर जितने भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, इसमें और क्या क्या आ सकते हैं स्टूडेंट, ये तो एग्जांपल्स के तौर पे हो गया कि इसी का ये एग्जांपल है। अगला जो पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट कि ट्रू मिक्सेबल लिक्विड आर ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर। दो मिक्सेबल का मतलब होता है कि इजीली मिक्स हो जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दो इजीली मिक्स होने वाले सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल के तौर पे H2O एंड अल्कोहल। जिसको ज्यादा नशा चाहिए वो डायरेक्टली अल्कोहल पिए, और जिसको थोड़ा कम चाहिए तो उसको पानी में मिला के, पानी को जब अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या है ऊपर से नीचे तक ऐसा नहीं होता कि यहाँ वाला पोर्शन क्या है कि इतना अल्कोहल है या फिर इतना पानी है, वो ऐसा नहीं होता, ठीक ना, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो दो मिक्सेबल लिक्विड जो होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। दो मिक्सेबल लिक्विड हो या फिर एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि ऑल होमोजेनस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होंगे वो सब क्या होंगे स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और स्टूडेंट इसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह है जो आप लोग लिख लीजिएगा, यही सब एग्जांपल्स है स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट पेट्रोल हो गया, एक दो एग्जांपल जो अलग है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पेट्रोलियम हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, ठीक है ना, और अगला एलॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है। पेट्रोलियम आपको क्या लग रहा है, एक ही एलिमेंट का होगा, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर वगैरह भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट की इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं एलिमेंट्स के, तब जाकर के ये पेट्रोल बनता है। उसी तरह केरोसिन है, ठीक है ना। तो केरोसिन भी किससे, पेट्रोलियम से ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम क्या स्टूडेंट, क्रूड ऑयल है। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैसलीन हो गया, गैसोलीन हो गया या केरोसिन हो गया, वो सब क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है, ठीक ना, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग मेथड से। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर को देखते हैं, ठीक है। इसमें बस स्टूडेंट हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सेपरेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हाँ स्टूडेंट बस इसके लिए बस इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, इसको रब कर रहे, ठीक है। स्टूडेंट हेटेरोजेनस जो है वो इसका अपोजिट ही है, तो इसको आप लोग शुरू से लिखिएगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ हेटेरो हम लगा देंगे, सब्सटेंस नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली
स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा एंड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से क्या होगा कि वो अलग होगा। हम लोग पहचान सकते हैं कि इस रीजन में ये कंपोजिशन है, इस रीजन में ये कंपोजिशन है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो आप लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि इसके पहले ऊपर वाला अगर हम लोग क्या है कि उसमें ऑयल अगर मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने घर में तो कभी 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 एक्सपेरिमेंट जरूर ही किया होगा कि पानी है उसमें क्या है कि थोड़ा सा ऑयल अगर हम लोग दे देते हैं तो वो मिक्स नहीं करता है, ठीक ना। वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, और जब सेपरेट रहते हैं तो बीच में एक बाउंड्री भी होता है, ठीक है ना। तो यही चीज है शब्द के सब्सटेंस नॉट मिक्स कंप्लीटली, वो दोनों मिक्स हुआ नहीं है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, ये ऑयल है और ये वाटर है, तो ये मिक्स नहीं हुआ एंड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऊपर वाला चीज ऑयल होगा और नीचे वाला वाटर होगा, ठीक है। हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, उसका जो मास होगा वो कंपोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म होता तो होमो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, मतलब कि ऊपर और नीचे हम लोगों को क्या है कि बीच में एक बाउंड्री दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हैज अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स, हो जाएगा काम, ठीक है ना। ये है बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंपाउंड, जो भी चीज उस सॉल्यूशन में मिक्स है, सॉरी जो भी चीज उस मिक्सचर में मिक्स है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ठीक है ना। तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि सैंड एंड शुगर, ठीक है। तो सैंड एंड शुगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, हालांकि इसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलग करने का एक छोटा सा तरीका ये है, इन दोनों को, बालू है और पानी है, उन दोनों को क्या करिए मिक्स कर दीजिए वाटर में, तो बालू क्या होगा स्टूडेंट, वो सेटल डाउन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन से आप इसको बाहर निकाल लीजिए सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन बाहर निकाल लिए तो उसमें चीनी भी होगा और पानी भी होगा, ठीक है ना। अब उस सॉल्यूशन को हीट कर दीजिए, मतलब इवापोरेट कर दीजिए वाटर को, तो हमने चीनी मिल जाएगा, ठीक ना। तो सेपरेशन का टेक्निक है, हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, या फिर सैंड और वाटर हो जाएगा, या फिर ऑयल एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जरूरी नहीं कि हो सकता है कि सैंड और मिल्क भी हो जाए, तो वो क्या है हेट्रोजेनस है, तो आप लोगों को बस बता देना है। यहाँ पे स्टूडेंट ट्रू इमेसिबल लिक्विड आर ऑल्सो हेट्रोजेनस, जो इमेसिबल, मिसेबल था जो मिक्स हो जाए, इमेसिबल मतलब जो मिक्स ना हो, तो वो दोनों क्या है स्टूडेंट, लिक्विड है और वो इमिसिबल है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट क्या, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो ऑयल और वाटर क्या है स्टूडेंट, एक तरह का, मतलब कि दोनों क्या है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये भी एक हेट्रोजेनस का ही एग्जांपल होगा, ठीक है। और सस्पेंशन आर हेट्रोजेनस, ठीक है ना। सस्पेंशन मीन्स particles suspended in a liquid, ठीक है ना। सस्पेंडेड मतलब ऊपर से नीचे तक है, ठीक है ना, घुला नहीं है, और वो सिर्फ कहीं कहीं पार्टिकल ऊपर से नीचे तक क्या है, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, चॉक एंड वाटर। तो चॉक
पाउडर को अगर हम लोग वाटर में घोल देंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। वो पार्टिकल क्या है, ऊपर में ही फ्लोट करते रहेगा। आप उसको 10 दिन तक रख दीजिए, वो सेटल डाउन भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि चौक और वाटर जितने भी सस्पेंशन जो फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे स्टूडेंट, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बाद क्या देख सकते हैं, कितना समय, 25। तो इसके बाद स्टूडेंट जितने भी कोलॉइड है, ठीक है ना, all colloids also, all colloids are also heterogeneous mixture। एग्जाम्पल के तौर पे कोलाइड्स का एक्शन जो मिक्स करने के बाद तो वो नीचे सेटल हो जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसको जो एग्जाम्पल है सॉइल एंड वाटर, ठीक है। तो सॉइल को आप वाटर लीजिए और उसमें स्टीर अप कर दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ा देर तक छोड़ दीजिए। थोड़ा देर तक छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे वो स्टेबल होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जितने भी कोलाइड्स और सस्पेंशन है वो सब हेट्रोजेनस के एग्जांपल हो जाएंगे। स्टूडेंट अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड्स क्या है, तीनों में अंतर क्या है, हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिए वर्ड को, और आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि कौन सा मतलब कि कौन सा सॉल्यूशन है या फिर कौन सा मिक्सचर है जिसको रख देने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर कुछ और होगा उसको भी। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको रख करते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टूडेंट 5 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्लास ओवर। स्टूडेंट एक पॉइंट है, ठीक है ना, ऑल मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस, ठीक है ना, एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड एलॉय विच आर होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब हो जाएगा कि स्टूडेंट कि एक जैसा होगा उसका कंपोजिशन, और उसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और उन दोनों के बीच में जो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो भी इनविजिबल होगा, मतलब कि हम लोग उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट एक केस लेते हैं हम लोग, केस 1, और दूसरा है स्टूडेंट केस 2, ठीक है। पहला केस 1 किसका है स्टूडेंट, ये कोई सॉल्यूशन का ले लेते हैं, और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, एलॉय। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन इज मिक्सचर बिकॉज सॉल्यूशन को मिक्सचर कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके जो इसको हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, मतलब कि नंबर 1 क्या लिख सकते हैं इसमें, तो पहला वेरिएबल कंपोजिशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। कंपोजिशन वेरिएबल होगा, किसी को ज्यादा नमक किसी को कम नमक, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉरी इसको सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, नो विजिबल बाउंड्री है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल कंपोजिशन हो गया, इसका विजिबल बाउंड्री हो गया। वेरिएबल कंपोजिशन है स्टूडेंट, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल होगा। और स्टूडेंट इन दोनों को हम लोग फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं।
constituent can be separated by physical मेथड। इसमें फिजिकल मेथड कोई भी हो सकता है, हम लोग हीट करके कर सकते हैं, या फिर मैग्नेट जो होता है अगर उसका एक कंपोजिशन आयरन का है तो मैग्नेट को यूज करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि उसको फिजिकल मेथड से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में सोगर सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट कि शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स constituent पार्टिकल। इसी का हम लोग 5 पॉइंट इधर भी लिखेंगे स्टूडेंट। यहां पे क्या हो गया, एलॉय इज मिक्सचर। इधर से स्टूडेंट लिखाता भी नहीं है। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, वेरिएबल कंपोजिशन इसका भी होगा। अच्छा, धीरे धीरे यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें भी विजिबल बाउंड्री नहीं था, इसमें भी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगा, ठीक है ना। नो विजिबल बाउंड्री कैन बी सीन, ठीक है। उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल था। यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे क्या था स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगा एलॉय में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ब्रास हम लोग अगर ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कॉपर होता है और जिंक होता है। तो दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा उसका प्रॉपर्टी ये शो करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का प्रॉपर्टी शो करेगा, वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वैसा नहीं। वो कॉपर का भी प्रॉपर्टी शो करेगा कुछ, और कुछ जिंक का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं शो दी property of its constituent particles। तो स्टूडेंट यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन को देखेंगे, और क्या था, हेटेरोजेनस में सॉल्यूशन था, और दूसरा होमोजेनस में सॉल्यूशन था, और यहाँ वाला केस में कोलाइड था और सस्पेंशन था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेपरेशन देखेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा सिलेबस कवर अप किया जाएगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। यू हैव 5 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट।